प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इस हिस्से में बात होगी कुछ सेहत के हवाले से मामलात पर। इस सेगमेंट में आपकी बराह रास्त कॉल्स को शामिल किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद आपके सामने चला दिया जाएगा, जिसके ऊपर कॉल करके आप प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे और हमारे मौजूद मेहमान से सवाल कर सकेंगे। याद रखिए कि ये सेहत के हवाले से इस सेगमेंट है। ये नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चला दिया गया है। सिर्फ सेहत के हवाले से जो मसला दरपेश है उसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, मुख्तसर गुफ्तगू करें, और जब भी कॉल कीजिए अपने और अपने इलाके का नाम ज़रूर बताइए। और कोशिश ये करें कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, टेलीफोन के ज़रिए जिससे कॉल मिलाई है उसी से हमारी आवाज़ सुन के उसी पे सवाल का जवाब दीजिए। टीवी के ज़रिए अपनी आवाज़ सुनकर आप बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे रब्ता ठीक तरह से नहीं हो पाएगा और मजबूरन बहुत सारी कॉल्स इसलिए हमें ड्रॉप करनी पड़ती हैं। तो इस सिलसिला इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। मौजूद मेहमान डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पर। माहिर हर्बलिस्ट हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसके अलावा हजामा और दीगर तरीक़े इलाज से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ बहुत सारे सवालात भी हैं जो आपकी खिदमत में हम रखेंगे। मैं ये चाहूँगा पहले, आजकल एक जो मसला ऐसा है जिसकी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, वो ये कि अक्सर जो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो आजकल ये शिकायत कर रहे हैं कि हाथ पैर सुन्न होना, इस तरह के मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा उनको दरपेश हैं। और कुछ जगह पर ये भी बताया गया है कि हाथों पैरों में एक सूजन सी आ गई है। तो ये क्या वजूहात हैं, कहाँ गलती हमसे हो रही है, क्या एहतियाती हो रही है जिसकी वजह से सारे मामला जन्म ले रहे हैं? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मोहम्मद। यासिर भाई, सबसे पहले आपको, देखने वाले नाजरीन को, और ख़ास कर वो नाजरीन जो कि हिडन होते हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे होते कॉल्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए, ये वो होते हैं जो सोशल मीडिया पे, चाहे के 21 का प्लेटफार्म हो, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम या दीगर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के हों और हमसे राब्ते में रहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, चीज़ों की आस्किंग करते रहते हैं। और एक जो बेड़ा हमने उठाया है नेचुरल ट्रीटमेंट का और नेचुरल वे ऑफ लाइफ का, उसके इस जहाद में हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं। उन सबको दिल की गहराइयों से सुबह बखैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यह आपने जो मसला उठाया है, या जिस भी हमारे देखने वाले नाजरीन की तरफ से ये क्वेश्चन आया है आप तक, ये बड़ा ही अहम इशू है और आज के दौर में इसकी शिकायत वाकई बहुत ज़्यादा है। अब इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, शोबा जात हैं, वजह है, उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। मगर सबसे ज़्यादा जो देखने में आ रहा है वो आपका अननेचुरल फूड का इस्तेमाल। बिल्कुल। सबसे पहले कि आप जो ये बर्गर, ये बारबेक्यू, जंक फूड ले रहे होते हैं टेट्रा पैकिंग के अंदर, चाहे वो आप दूध ले रहे हों। मुझे तो अफसोस है कि अब तो बाकायदा डॉक्टर्स हजरात, और वो डॉक्टर हजरात जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं कि भाई वो जन्नती भी हैं और अच्छे भी हैं और बेहतरीन हैं, वो चंद रुपयों के ओवर ऐड बना रहे ऐड हैं बनवा रहे कि सबसे बेहतरीन दूध जो है ना वो होता है टेट्रा पैक का। टेट्रा पैक। यानी जिसके अंदर, देखिए ये बात समझनी होगी, कोई भी चीज़ होती है ना उसके एक जरासीम होते हैं। जी जी। अब उन जरासीमों को ज़िंदा रखने के लिए, इंसान भी जरासीमों से बना है। बिल्कुल ठीक अब वो दो किस्म के जरासीम हैं, एक हेल्पफुल होते हैं, एक हार्मफुल होते हैं, है। एक जी। सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, एक नुकसानदेह। बिल्कुल ठीक है। अब उस जरासीम को, इंसान की जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसको सेल कह लें, तो इसी तरह दूध भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना। जी, आपने सही कहा। अब वो सेल्स आर्टिफिशियली जब आप उसको ज़िंदा रखते हैं टेट्रा पैकिंग के अंदर कई कई दिन तक, जी। या अब जो हमने देखा कि बहुत सारे हमारी जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर टेट्रा पैकिंग के 3 पैक भी मिलने लगे कि आप इनको 2 साल तक वो नहारी खा सकते हैं। एक तो नहारी और फिर 2 साल, 2 साल। फिर बिरयानी, फिर शामी कबाब, फिर कौरमे। आह क्या बात है। तो ये बातें ऐसी होंगी, हो सकता है ये सुनने के बाद कोई रुकना तो दूर की बात है, मूड बन जाए किसी का, क्या नाश्ता करते हैं आज कौरमे नहारे से। बहुत ये खूब। तो हमारी कौम की हालत है। जी। तो फिर बाद में, अब जब आपकी जवानी होती है आप बहुत कुछ सह लेते हैं, जी।
क्योंकि आपकी जो फोर्सेस होती हैं वो भी जवान होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो आपको फ़ौरन हेल्प आउट कर रही होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कितनी बीमारियों से 6 से 12 बड़ी फैक्ट्रीज़ और छोटी लातादाद फैक्ट्री अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में अद्वियात की बनाई है। जी और हर्बल मेडिसिन क्या करती हैं कि उन्हीं अद्वियात की कंपनी को तक़वियत देती है, जी तामीर और तरक्की में हिस्सा लेती हैं, उसको ग्रो करती हैं, उसको अपडेट करती हैं जी उस वक्त के तकाजे के मुताबिक जो उसकी बॉडी की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। जी अब पहले तो ये फूड स्टाइल चेंज करना होगा। दूसरा लाइफ स्टाइल, कि हमारे यहाँ तो फजर में सोया जाता है, तहज्जुद के वक्त सोया जाता है जबकि वो उठने का वक्त है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे यहाँ जब उठना है जब सो रहे हैं, जब सो रहे हैं जब उठना है। जी मोबाइल का बेदरग इस्तेमाल, आप देखें कि इस वक्त लाइफ स्टाइल आर्टिफिशियल होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आपके सामने है कि अब तो ये जदीद साइंस और जदीद साइंसदान जो कि जस्ट लाइक एसी, सनतिल एरिया या इंडस्ट्रियल जो भी फुजलात निकलते हैं या जो आप आर्टिफिशियली चेंजिंग करते हैं फूड के अंदर, लाइफ स्टाइल के अंदर, ये गाड़ियाँ जदीद बन रही हैं। वही ये सब कुछ करने से पहले, जब तक आपकी आज से 50-60 साल पहले, 80 साल पहले सनती तरक्की इस तरह की नहीं हुई थी, आपकी व्हीकल्स इस तरह की मार्केट में नहीं आई थी, जब तक ये फूड्स इस तरह का नहीं आया था, आपका जो नेचुरल एक हालात है, माशरा है, जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा नहीं था। उस वक्त माहौल दोस्त मामला थे, बीमारियां कम थी, ठीक जल्दी होती थी, इस तरह बारिशें नहीं आती थी, सैलाब नहीं आते थे, जलजले नहीं आते थे। तो ये सिर्फ जिस्म में सुन होना नहीं है मामला, ये बहुत दूर तक जा रही है बात। जी बिल्कुल। जब आप इस पे बैठ के सोचते हैं, बात करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो एक तबीब और एक आलिम, इनकी बहुत जिम्मेदारियां हैं जी कि ये अवेयरनेस दिलाएं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारे साइंसदान जो असल हैं, इंसान है, मैं तो कहूँगा फिर अपने हकीमी लैंग्वेज में कि इंसान के बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों, आने वाली नस्लों के खातिर सच बताएं। बिल्कुल ठीक है। आप चंद रुपयों के एवज बैठकर, पाकिस्तान में हम ये तो बड़ी आसान से कहते थे कि यार ये लीडर जो है वो करप्शन कर रहा है। क्या आपको हमें मौका मिल रहा है आपके हमारे तबके के लोगों को कम छोड़ते? बिल्कुल सही बात। एक खाकरोब जो कि जॉब कर रहा है, सैलरी पर्सन है गवर्नमेंट का, क्या वो आपका गटर खोलने फ्री में आ जाता है? क्या आपके दरवाजे के बाहर अगर कोई तकरीब है, आप कहते हैं कि यार ज़रा सही से साफ़ कर दे, क्या वो काम फ्री में कर देता है? बिल्कुल नहीं। और अगर वो नहीं करता तो क्या आप उसकी कंप्लेंट करते हैं या आप भी चंद रुपए दे के जान छुड़ाते हैं? तो ये माशरा पूरा बिगड़ा हुआ है जो कि हमारे कौम के बच्चों की सेहत से खेल रहा है, जी ख़वातीन की सेहत से खेल रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं ये सुन होने के ऊपर, जी कि गायनी की एक मेडिसन ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी यूज़ कराई जाती है जिसमें इतना फॉलिक एसिड होता है और इतने मल्टीविटामिन कुछ इस तरह के जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, कि ऑपरेशन मस्ट हो जाता है कि अब ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ये बात जब मैं एक MBBS नहीं हूँ, जानता हूँ, तो क्या एक डॉक्टर नहीं जानता होगा? हम जब कोई भी अद्वियात हर्बल भी यूज़ कराते हैं तो मुख्तलिफ नेचर के मिजाज के मरीज़ मुख्तलिफ हमें फीडबैक देते हैं। एक मरीज़ है वो कहता है मोशन शुरू हो गया, एक मरीज़ है वो कहता है कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया, एक मरीज़ कहता है मेरी नींद उड़ गई, एक कहता है मेरी नींद बढ़ गई। हम मिजाज को जज करते हैं, दवा को सेट करते हैं, एक तजर्बा, उससे फिर दवा लेके चलते हैं बिल्कुल ठीक। कि भाई ये दवा इस तरह के मरीज़ को चलेगी। आप एक ही मिजाज की अद्वियात तमाम मिजाज के लोगों को हाँके चले जा रहे हैं एक चाबुक से, तमाम जानवरों की तरह इंसानों को। तो ये सिर्फ सुनपन मसला नहीं है सर, ये तो स्टार्टिंग है। इसके बाद हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जी पीरियड्स का मामला जल्दी बंद हो जाता है, किसी के दर्द शुरू हो जाते हैं, किसी का लॉन्ग टर्म हो जाता है। आज एक और वजह इसकी ये भी है कि डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है कि मुझे उम्रे पे जाना है, जी मैं चाहता हूँ इबादत पूरी करूँ और कोई पीरियड्स का मामला ना आए। बहुत बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, बुढ़ापा तबाह बर्बाद हो जाता है ऐसी ख़वातीन का। जी भाई शादी है, एक्सपेक्टेड डेट है, पीरियड्स ना आए, दवा दे दें डॉक्टर, ठक 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 ठक। हमें बदलाव लाना होगा, हमें खुद से बदलना होगा। बिल्कुल सही। तो ये जो सुन का मामला आप बता रहे हैं, हाथ पाँव का सुन होना, डायबिटिक पेशेंट में ये कंप्लेन है, उजलाती कैफियत की अद्वियात, इंसुलिन इस्तेमाल करने से, जी तो इन चीज़ों को डाइट से,
इन चीज़ों को लाइफ स्टाइल से, हमारे सोने उठने के वक्त से, क्या खाना है क्या पीना है, हमने हर वक्त एसी ऑन है, जी बहुत बड़ी बीमारी है, उजलाती कैफियत होती है एसी के अंदर। जी। एसी क्या है, कैसे ठंडक पैदा करता है, कभी किसी ने सोचा? ये जो फ्रिज आपके घर में मौजूद है कितना बड़ा जहर है, कभी आपने सोचा बताइए। कि एक आर्टिफिशियली एक जहरीली गैस हम्म, जिससे लोग मर भी रहे हैं, ब्लास्ट भी हो रहे हैं, वो जहरीली गैस ठंडक पैदा कर रही है। जी। बस सर दिल दुखता है जब भी इस तरह के सवालात आते हैं, ये टॉपिक स्टार्ट तकलीफ होता दे है है तो बड़ा बिल्कुल। तकलीफ दे ये मामला है गलतियां हो रही हैं कि इसलिए जिन मैंने आपसे चीज़ों अर्ज को किया। हम जी यहाँ बैठे हैं, और ये वाहिद चैनल है K21 जी कि जहाँ हम भी 2 साल से बैठे हैं और आप पता नहीं कितने अरसे से बैठे हैं, कि यहाँ खुल के बोलने का मौका दिया जाता है, जी कि उन लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता जो चंद पैसे दे के किसी चैनल का मुंह बंद करा दें और अपने पसंद के एड्स ऑन करवा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ बैठते हैं, यासिर भाई आप भी मौका देते हैं तो हम ये बात करते हैं ताकि एक रिवायती हकीम, होम्यो डॉक्टर या कोई और डॉक्टर जी बैठकर सिर्फ हर बंदा अपना मंजन बेच रहा है बस, जिस तरह बस में लेके चढ़ा करते थे, आज वो हम टीवी पे बैठ के बेच रहे हैं। तो हम कोशिश कर, मेरी पूरी कोशिश है कभी मैं 2 साल में अपनी कोई प्रोडक्ट लेकर नहीं आया, बिल्कुल नहीं। और हम लोगों को मिजाज के मुताबिक नुस्खा इजात भी बता देते हैं। जी जी हाँ, अगर मसाइल हल नहीं होते तो फिर रियल ट्रीटमेंट के लिए आप आएँ, क्लिनिक का एड्रेस और नंबर चल रहा है, मगर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी मंजन नहीं है, बिल्कुल ठीक झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, है। ठीक है। एक रियलिटी के साथ काम कर रहे हैं, ताकि हम भी, हमारे बीवी बच्चे, जो कि 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह बीवियों की बरकत दे। तादाद आप बिल्कुल जानते ठीक हैं, है। जी अब दूसरे हुक्माओं का भी आप जानते हैं, डॉक्टर्स का भी जानते हैं, बड़ा बड़ा लिखा है। हकीम 2 ही मकसद के लिए बना है, एक तो वो पाइल्स का इलाज कर रहा है, एक जो है वो दूसरे मसले का इलाज कर रहा है। जी। हम अल्लाह रहम राइट, फरमाए। हम डी ट्रेक हो गए। हम्म जब हज़रत लुकमान हम्म अलैहिस्सलाम को अल्लाह जी ने आस्किंग की, पूछा कि तुम नबी बनना चाहते हो या हकीम, तो उन्होंने अर्ज़ की माफ़ी के साथ कि मैं हकीम बनना चाहता हूँ, ये वो पेशा है। जी फिर अल्लाह ताला ने अपना नाइब बनाया एक तबीब को। जी। तो क्या आज मैं अपने गिरबान में झांकूं, क्या तबीब शुगर ख़त्म कर रहा है या सारी ज़िंदगी किचन चला रहा है शुगर से? ऐसे ही। क्यों नहीं ख़त्म हो सकती जब आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया? बिल्कुल ठीक है। कैंसर हो, फालिज हो, पैरालाइज हो, हम्म ये लकवा का मामला बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। दुनिया को पता है, डॉक्टर्स मान रहे हैं इसका इलाज नहीं है, फिर भी सालों रगड़ा जा रहा है, एडमिट हो रहा है पेशेंट, दवाएं दी जा रही हैं। जब एक तरीका इलाज के मैंडेट रखने वाले पढ़े लिखे एक तबका वो कह रहा है हमारे पास इलाज नहीं है, हम्म। मगर मरीज़ आए तो वो इलाज भी कर रहे हैं और मरीज़ भी जा रहे हैं। जी तो अब ये तबीब जो हकीम हैं, होम्यो डॉक्टर्स हैं, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जी। अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल तो ठीक है। आप ये सुनपन, पीरियड्स के इशू, दीगर मामला, ये ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, बैठती हैं तो उठ नहीं पाती, चल फिर नहीं पाती। फिर हम, एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है हर मेडिकल स्टोर वाला, डॉक्टर भी, माजरत के साथ मेरी बात पे नाराज़गी बहुत ज़्यादा आती है, हम एक दवा का नाम देते हैं पेन किलर। हम्म बिल्कुल ठीक है। कोई मोड ऑफ एक्शन मुझे ज़रूर बताए। इस प्रोग्राम को K21 डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया जाएगा। कोई मुझे इसके नीचे मोड ऑफ एक्शन बताए कि किस तरह पेन को आप किल करते हैं और कौन से पेन किलर है। बिल्कुल ठीक है। साइड इफ़ेक्ट पे नहीं जा रहे, पेप्टिक अल्सर हो रहा है पेशेंट को, इंटेस्टाइनल इश्यूज़ आ रहे हैं और साइकेट्रिक डिसऑर्डर इससे हो रहा है, ये भी सब हटा देना। ये तो हमारी कौम यूज टू हो गई, पागल तो बन ही रहे ना। बिल्कुल ठीक है। आप कराची में, मैं कहता हूँ कि आप कराची के पानी के अंदर अगर सिर्फ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी की कोई दवा घोल के मिला देना, ये कौम दुआएं देगी कि यार आप कौन सा मिनरल वाटर दे रहे हैं। हर बंदे को आपने नफसियाती किया हुआ, कोई पानी का बिल लेके, कोई गैस लेके, किसी का प्रेशर नहीं आ रहा, कहीं लोड शेडिंग हो रही है, बाहर गाड़ी लेके आप नहीं निकल सकते, सड़कों की परेशानी, बच्चों के स्कूल जो लाजमी चीज़ है वहाँ की परेशानी, बच्चे का वज़न खुद 7 किलो है और बैग का वज़न 15 किलो है, 15 किलो। आप स्ट्रक्चर टेढ़ा हो रहा है बच्चों का बचपन से ही, किसी काबिल नहीं हो रहे, पूरी प्लानिंग है आपकी इस कौम को तबाह करने की। जी आपसे सब्र नहीं हो रहा, क़यामत आएगी, देर लगेगी दुनिया को ख़त्म होने में, बस जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जी मामलात हैं और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इस्लाह की जा सके।
और ये गलतियाँ और जो खामियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से ये सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ी इस मुख्तसर गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ों की अवामिल की निशानदही की है जिसकी वजह से ये मामलात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री नज़र से गुजरी, बड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्री थी वो इस मोटापे के हवाले से। और ये जितनी फ़ास्ट फूड चेन्स हैं बड़ी बड़ी दुनिया में किस तरह काम कर रही हैं, किस तरह लोगों को इसका आदी बनाया जा रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स चलाई जाती हैं। इत्तेफाक से कोई एक बड़ा मशहूर ज़माना है, एक लाल रंग का शरबत था जो मैं देखा करता था बचपन में, तो वो आजकल टीन के डब्बों में उसको भर के जो है वो बेचा जा रहा है। मैं कल किसी को ये बता रहा था कि उसमें जो शुगर का जो कंटेंट है वो इस कदर ज़्यादा और इस हद तक ख़तरनाक है कि उसके एक केन जो है वो किसी की भी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। और वो इतनी भरपूर कैंपेन चल रही है कि आप सोचें कि ये हमारा मिजाज है। अब हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है। बहरहाल अब आ गया रमज़ान मुबारक का मरहला है और बकसरत ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी और फ़राइज़ मनसबी में ये अब शामिल होगा, फ़र्ज़ ऐन होगा इनको अफ्तारी के साथ इस्तेमाल। रहमत के महीने को जहमत बनाने की भरपूर तैयारी की जा रही है और जो तैयारी पाकिस्तान में कहीं नहीं है। आप अरब में जाएं, अरब की ख़वातीन परदेसियों को हरीसा बना के भेजती हैं रमज़ान में, चाहे वो दुबई हो चाहे सऊदीया हो। और आप देखें कि वहाँ पे एक अच्छी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, आपके फूड्स के तमाम मामलात को। मगर हमारे यहाँ तो आप देखें जिस तरह बेदरेक पकोड़े समोसे जो सड़क पे, और उन हालात बनास्पति घी को इस तरह प्रमोट किया जाता है कि ये तो दिल का मामला है, दिल तुम्हारा ख़राब होगा तो फिर क्रिएट किए जाएंगी डिजीज़ और फिर इंडस्ट्रीज़ चलेंगी। आप देखें कि बनास्पति घी पकवान तेल इतना नुकसानदेह है ना, इतना नुकसानदेह कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता। और बचपन से ये आपके बच्चों के अंदर उतारा जा रहा है, स्लो पॉइज़न। आप देसी घी गाय का इस्तेमाल करें, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना आपको मोटा। शुगर का इलाज सिंगल आप देसी घी गाय से कर सकते हैं, सिर्फ शुगर का इलाज। आप मोटापे का इलाज कर सकते हैं, आप देसी घी का बेदरे का इस्तेमाल करें शुरू में आपको, क्योंकि आपकी कहते हैं कि वो मैं नई मिसाल नहीं दे सकता, बड़ी गलत मिसाल हो जाएगी। बहरहाल जब आपकी बॉडी और इंटेस्टाइनल तमाम सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को देसी घी की आदत नहीं होगी, शुरू में कुछ मोशन वगैरह हो सकते हैं, फिर वो यूज टू हो जाएगा। आप फिर देखें आप कैसे स्लिम होते हैं। ये कितना गलत परसेप्शन है कि घी, देसी घी से मोटापा होता है, उससे हार्मोनल डिस्टर्बेंस ख़त्म होती है। इसी तरह सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। अब मैं नुस्खा भी दे देता हूँ आपके तवज्जुह से कि सरसों का तेल जब आप कच्चा लें उसमें सौंफ डाल के, थोड़ी सी अदरक डाल के उसको पका लें, जला लें, तो एक तो खाना पकाने के दौरान उसमें आग नहीं लगेगी। घर में आग लग जाती है सरसों के तेल से। जो हमारी आजकल की ख़वातीन यूट्यूब से कुकिंग सीखने वाली ख़वातीन के लिए ये एक नुस्खा है। क्या बोलती हैं कि हमने तो जो है ना वो सरसों के तेल में खाना पकाया, घर में आग लग गई। तो उनके लिए ये एक नुस्खा बताया मैंने, और यकीन करें खाए ना आपका इतना खुश जायका बनेगा कि आप जब सरसों के तेल को पकाने से पहले, खाना पकाने से पहले एक दफ़ा पका लें और ये इकट्ठा ही पका के बोतलों में भर के रख दें, जिसमें थोड़ी सौंफ, यानी आपने तेल 1 किलो है तो 1/4 टीस्पून जो है ना सौंफ और 1/4 टीस्पून पेस्ट अदरक का डालें और उसको मिला लें। और यकीन करें खाना खुश जायका भी होगा, बदअसरात भी ख़त्म होंगे, आग भी नहीं लगेगी, और आपके बच्चे देखें बीमारियां कैसे ख़त्म होंगी। ठीक है, बड़े काम की चीज़ है, इसका ख्याल रखें। और इसकी इस्तेमाल पे ज़ोर क्यों दिया जाता है ये तो ज़रा बताइए, क्योंकि अब जैसे अभी मैंने एक मसले का यहाँ पे तस्करा किया, सबसे बड़ा मसला इस वक्त हर शख्स जो है वो रिपोर्ट्स लेके घूम रहा है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो हाई चेन बड़ी डिस्टर्ब है। डॉक्टर साहब अब तो खैर माशाल्लाह लोगों को नॉलेज बड़ी आ गई है, अब तो सब मीडियम लो चेन के बारे में बता देते हैं, तो इतना तो इल्म हो गया है कि ख़राब है, लेकिन ये अभी तक नहीं समझ पा रहा है कि ख़राब क्यों है, डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। समझना नहीं चाहते सर, समझना नहीं चाहते, ऐसा ही। वरना समझती तो हमारी कौम बहुत कुछ है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे में लगा दिया जाता है, 2 लफ्ज़ इंग्लिश के मेडिकली बोलना आ जाते हैं। ओहो, अभी मैंने एक वो देखा क्लिप पिछले दिनों कि एक अटेंडेंट डॉक्टर के पास गया है, अब वो जो मरीज़ ने अपने मर्ज बताया, डॉक्टर ने लिखना, नहीं ये दवा नहीं दो, ये तो मैंने दे दी। दूसरी बोले ये भी मैंने दे दी। तीसरी, वो आखिर में डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप उठा के उसके गले में डालता है, बोलता है बेटा तू ही दवा लिख दे, मैं जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तो अब माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं। हम खुदा का खौफ ख़त्म हो गया। हम आप अभी बाहर पान के केबिन पे जाएं, थड़े पे कुछ लोग बैठे होंगे, उनको ऐसे बोलें कि यार मेरे
इस जगह दर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह लीवर से लेके किडनी से लेके आपको तमाम फेलियर्स बता दिए जाएंगे और उसका इलाज भी दे दिया इलाज भी जाएगा। दे दिया जाएगा। तो हदीस शरीफ के मफहूम में है कि जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, अगर वो इलाज करे गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। हमारे यहाँ हुक्मा हजरात को नहीं पता होता कि लीवर किधर है, किडनी किधर है, स्टमक किधर है, इंटेस्टाइन क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं। हिजामा करने वालों को नहीं पता होता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, वेन्यूल्स क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, दिल के कितने पार्ट हैं, कितने खाने हैं, कितने वॉल हैं। वो जो पानी का वॉल देखा होगा ना आपने, वो कितने, एओर्टिक वॉल कितने, बाइकस्पिड कितने। अब ये तमाम चीज़ें, आर्टरी क्या है, वेन क्या है, साफ खून किधर है, गंदा खून किधर है, अगर वो पेरिफिकेशन के लिए खून जा रहा है तो उसमें फिर वो पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है। हिजामा कर रहे हैं बस तमाम बीमारियों का एक ही अलग जिसम। सुन रहा कोई मसला नहीं, हम 12 कप लगाएंगे, आप 0 मीटर, पता चला वो चौकीदार है, शाम में 1 घंटे के लिए वो हिजामा करता है, वो कोई आ जाता है तो वहीं कमरे में लिटा देता है। ये प्रैक्टिस सॉरी टू से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुबई गया तो पता चला वो डॉक्टर साहब हमारा तो हिजामा वाला आता है, जिस्म से सारा गंदा खून निकाल देता है। सही। तो ये तो हमारा डायरेक्शन देखें आप। और वही बंदा दुबई का जब पाकिस्तान, नहीं यार ये पाकिस्तान, वहाँ की तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहाँ के तो खाना पीना बहुत अच्छा। भाई तू वहाँ ढूंढता है, जी। वहाँ तो ढूंढता है पाकिस्तान को, और यहाँ आके आपके जो है ना वो कहते हैं कि सरिया आ जाता है। तो हमें डायरेक्शन, सॉरी सब, मैं बड़ी सख्त बात करता हूँ, तल्ख बात करता हूँ। हर वो बंदा तल्ख बात करता है जो आपका अपना होता है, आपसे मोहब्बत रखता है, आपको कुछ सिखाना बताना चाहता है। जी। कोई हकीम, दुनिया तरसती है टीवी पे बैठने के लिए, बिल्कुल हाँ, सही। बैठ के हर बंदा मंजन बेच रहा है अपना, जी। कोई एक तो हो जो अवेयरनेस दे। जी। तो रिवायती, अगर आप चाहेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल रिवायती हो जाए, मेरा यहाँ पे बैठ के मामला रिवायती हो जाए, तो मैं बहुत खूब। फिर वह बैठते ही शुरू हो जाए बस दमादम, ये गोली है, ये फला कंपनी की है, मैं आपको बताऊंगा अच्छा, नहीं, आपने स्टिकर भी उतार दवाएं के मैं बेचूंगा और आपने ये लेनी है, आपके 99 बीमारियों का इस दवा से मसला हल हो जाएगा। खुदा के वास्ते इस कौम की हालत पर रहम करें। आपने बनाई है वैसे कुछ अद्वियात जैसे सर आपने अद्वियात बनाई हैं बहुत सारी, मगर ऐसी नहीं बनाई। ना ऐसी अद्वियात हमें देनी है कौम को, ना ऐसी अद्वियात को प्रमोट करना है। हमने अवेयरनेस देनी है, कौम को बचाना है जाल साजों से, कि जो पता चलता है कि बस फिर बात निकलेगी, दूर तक जाएगी कि वो चलता है ना मामला। अक्सर मैंने हकीमों के बाहर भी देखा है कि वो तहरीर इतनी बड़ी होती है कि वो छोटी छोटी हो जाती है, इसकी क्वांटिटी ऑफ वर्ड इतने होते हैं कि वो शुरू होते हैं कि जब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, जब से हम हकीम हैं, और जब बीबी हवा को निकाला गया और ये मामला गंदम का मामला हुआ, तो हम ही थे जो हमने उसका इलाज किया, उनका अस्तगफिरुल्लाह कोई बीमारी का मामला हुआ। वो वहाँ के जो बाबा आदम के ज़माने के हकीम होते हैं, पता नहीं आज तक वो कैसे ज़िंदा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बस हमारी कौम पे मुसल्लत कर दिया मेरे परवरदिगार ने। हम लीडरान के पीछे लगे हुए हैं, मगर ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें इनको भी पॉइंट आउट करना है। हमारे जो पढ़े लिखे हकीम हैं, होमियो डॉक्टर्स हैं, उनको भी हमें थोड़ा सा मामलात करना है, उनको भी हमें या तो जदीद करें, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को बेहतर करें। जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे ये मिस प्रैक्टिस चलती रहेगी। आपने क्या करना है, किसी भी क्लिनिक को जाके सील करना है, वो आपके हाथ में 10,000 रखेगा, 5,000 फीस भरेगा। अब वो बोलेगा अब मुझे लाइसेंस मिल गया 2 नंबरियाँ करने का। अब बाबा आदम से पहले की सोचो कि कौन सी कौमें थी मेरे बाप दादा जबकि हकीम है, वो नई चीज़ लेकर आएगा इंशाल्लाह। वो बोलेगा अब ये मैंने 15,000 निकालने जो उन्होंने दिए हैं क्लिनिक सील करने वालों को, चीज़ों को। तो आप जिस्म से नाखून को ना निकालें, आप अपडेट करें अपने हुक्माओं को, होमियो डॉक्टर्स को। जिस तरह की एक कंपनी होती है अपनी दवा लिखवाने के लिए अरबों खरबों के बजट पास करती है, पूरी टीमें रखती है, सब कुछ करते हैं मामलात, उन सबको आप रखें। इस तरह से लोग, आप एक ट्रेनर्स रखें जो डॉक्टर्स को जाके, डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, उनके चैम्बर में जाएं, बताएं, चीज़ें डिस्कस करें। जिस तरह डॉक्टर साहब आप ये दवा लिखेंगे आपको इतना % मिलेगा, आप 3 दफ़ा आज जाएंगे महीने में, 4 दफ़ा उम्रे पे जाएंगे, आपके रूम में 6 AC लग जाएंगे, आपके बच्चों की फ़ीस भी जो है हमारी कंपनी अदा करेगी। ये भी तो करने जा रहे हैं ना लोग। बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को अवेयरनेस के लिए नहीं रख सकते जो पता सके अनाटमी क्या है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाए सवालों के जवाब दे रहे थे, जो सवाल हमें बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल हुए हैं, और उसके साथ साथ कुछ गुफ्तगू आपने की है जिस तरह के सेहत के हवाले से मामलात सामने आ रहे हैं या जिस तरह बीमारियों का तस्करा किया जा रहा है, उसके ऊपर बड़ी सरासर गुफ्तगू की है। साथ साथ आपका एक और ख़ासा भी है, वो ये कि जो शुगर या ज़ियाबतीस है, इसके हवाले से आप इलाज कर रहे हैं, और इसके बारे में ख़्याल ये है कि ये जो मरज़ है, इसको मरज़ का नाम दिया जाए तो ये लाइलाज समझा जाता है, लेकिन आपका ये दावा है कि ये बिल्कुल काबिल इलाज है और बड़े अरसे से इसके ऊपर तहकीक जारी भी है, और इसके सिलसिले में एक बेहतरीन इलाज आप कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई एक बात है, एक आपका पैकेज है, वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर मज़ीद इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवालात हैं वो इसी हवाले से मौसूल होते हैं। दिखाइए जी। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब खुद क्योंकि यहाँ पे बनफ़्स नफीस मौजूद हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इस पैकेज के हवाले से और ज़ियाबतीस के हवाले से, जैसे हम हमेशा गुफ्तगू करते आए हैं, इसके ऊपर मज़ीद बात की जाए। जी फरमाइए। यासिर भाई, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल है। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे आदमी हैं। शक्ल से ऐसा लगता होगा। नहीं सर, हकीकत है। अच्छा और ये हमारे जो नाजरीन हैं इनको तो आधा डॉक्टर्स बना दिया है हमारे लोगों ने, माशरे ने या मखसूस तबके ने। जी। क्या एक सवाल, मेरा मासूमाना सवाल है कि जिस्म में कोई भी चीज़ डेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, क्या वो बॉडी में रह सकती है? मुमकिन नहीं। ये जो 20-20, 30-30 साल शुगर को हो गए और लोगों के लबलबा लिए घूम रहे हैं, वो अगर लबलबा ख़राब हो गया है, सड़ गया, और आप इंसुलिन बाहर से ले लें तो उसको कटवा क्यों नहीं देते? इट्स मीन कि लबलबा का कुछ हिस्सा वर्क नहीं कर रहा होगा, वो ठीक हो सकता है, रिपेरेबल है, ट्रीटेबल है। तो हम इस तरह की इंडस्ट्रियल प्रमोशन, जो कि क्योंकि मुझे ये पता है कि आज अगर मैंने ये शुगर कैंप लगवा दिया और मेरे 10 पेशेंट भी, मैं कंपनी से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे पास शुगर की दवा होती है जो लाइफ टाइम खानी है, पहले दिन से लेके मरते दम तक। अब मैं जगह जगह डॉक्टर्स के क्लिनिक में फ्री शुगर कैंप कर रहा हूँ, मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं, पम्फलेट हैंडबिल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एक कैंप के अंदर अगर 100 पेशेंट आता है और 100 में से 50 ऐसा होता है जिसको आप बॉर्डर पे निकालते हैं, 30 ऐसा होता है जिसको कहते हैं आपको तो शुगर है, और आप उसे जब तक उस दिन तक उस बेचारे को कुछ नहीं हुआ जाता, थोड़े दिन बाद वो गुर्दे फेलियर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, और आपको पता है कि डायलिसिस पेशेंट की उम्र सिर्फ 2 साल है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ठेकेदारी उठाए हुए हैं टारगेट किलिंग की। हम टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं पीपल्स की, आवाम की, कौम की, मुसलमान की। किसी मज़हब को नहीं देख रहे, किसी फ़िरके को नहीं देख रहे, अपनी कौम का हम बेड़ा पार लगा रहे हैं। ये फ्री कैंप्स दुबई में क्यों नहीं होते, दूसरे ममालिक में क्यों नहीं होते? पुअर पेशेंट नहीं होता क्या वहाँ? सब होता है, सब होता है। पुअर पेशेंट ज़कात के पैसों से वहाँ इलाज होता है। मुस्लिम कंट्रीज़ में, जो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे भी मुसलमानों को देखा देखी उन्होंने एक बाकायदा शोबा बनाया हुआ ज़कात की तर्ज का, इलाज होता है सब कुछ। शुगर टेस्ट फ्री नहीं होती। ये तो वही बात है कि पिछले दिनों एक बीमारी आई तो वैक्सीन लग रही है, सब चीज़ें घर आके ज़बरदस्ती लग रही है, मगर जो भूखे मर रहे हैं उनको खाना नहीं दिया जा रहा, रोटी नहीं दी जा रही, पानी जो मेन ज़रूरत है वो घरों पे नहीं पहुंचाया जा रहा साफ़ सुथरा। कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अब शुगर समेत तमाम बीमारियां, इवन के डायलिसिस के पेशेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ, पेशेंट्स के रिव्यू देखें, उनके नंबर्स, एड्रेस देखें, जाके हल्फियाँ विज़िट करें।
शुगर चाहे 500 प्लस हो, इंसुलिन ही क्यों ना लगती हो, पहली डोज से हम इंसुलिन, अंग्रेजी अद्वियात सब बंद करवा देते हैं। जी। शुगर कंट्रोल हो जाती है, 2-3 महीने के इलाज से शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाता है। और ऐसा ऐसा पेशेंट है हमारा जो एक हफ्ते में भी ठीक हुआ है। डायलिसिस का पेशेंट हमारा जो 16 क्रेटिनाइन पर आया है, वो 1.5 पे आ गया 2 हफ्ते की दवा से। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यकीनन ये सवाल पैदा होता है लोगों के जहनों में, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं कि एस्टियोराइड से शुगर कंट्रोल करते हैं डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, या वो क्रेटिनाइन बढ़ाते हैं, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर करते हैं। योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दुनिया में अभी तक कोई ऐसा एस्टियोराइड नहीं बना जिससे शुगर लेवल कम होता हो, ब्लड प्रेशर लेवल कम होता हो, क्रेटिनाइन लेवल कम होता हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो सर दर्द के अंदर एस्टियोराइड ठोक दी जाती है। अगर ऐसा होता मेरे भाई, इंसुलिन बाद में लगती है, आपको धमाधम बड़ा मशहूर ज़माना इंजेक्शन है जो कि जानवरों का मिलता है 50 रुपये का, उसमें 100 मरीज़ भुगताए जाते हैं। अगर इंसानों का लें तो वो 30 रुपये का एम्प्यूल मिलता है जो कि 100 रुपये में लगाया जाता है। तो वहाँ जहाँ 30 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो, 50 रुपये में 100 मरीज़ निमट जाते हैं। पैसे आपसे वही लिए जा रहे हैं भाई, इंजेक्शन लगे, ठीक है। कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला। और वही शुगर की वजह एस्टियोराइड है। अगर एस्टियोराइड दे दी तो शुगर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एस्टियोराइड दे दी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कैंसर का मर्ज बिगड़ेगा। एस्टियोराइड बहुत बड़ी वजह है मूजी अमराज की। बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, दुनिया में कोई ऐसा केमिकल एस्टियोराइड नहीं है जो शुगर को कंट्रोल करता हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये इनकी मेहरबानी है। इनसे ऐसी कोई दवा एस्टियोराइड नहीं बन सकी जो डॉक्टर फ़हीम कामयाब हो गया। उन्हें लेबल लगा देना था इस दुनिया ने कि डॉक्टर फ़हीम एस्टियोराइड दे के शुगर कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता होगा यकीनन, और ख़ास तौर पे जब जोड़ों और इस तरह के अमराज में मुब्तला सर लोग बेड़ा गर्क हो जाता है। शुगर का मरीज़ जब तक शुगर डायग्नोज नहीं हुई, ठीक है, एक तो हम नंबर्स गलत बताते हैं। बताइए ज़रा। आप ज़बरदस्ती के शुगर के पेशेंट, शुगर किसे कहते हैं? एक तो हमारे लोगों का जहन ऐसा बना दिया गया है, पेशेंट रिपोर्ट लेकर आता है, डॉक्टर साहब देखें मसला क्या है, इस मसले को हल करें। आप अपनी बीमारी बताएं, मैं उसको ठीक करूंगा। रिपोर्ट्स को थोड़ी ठीक करना है। डॉक्टर साहब वक्त थोड़ा सा है और कॉलर्स जो हैं वो अब काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं, शामिल करें आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कहाँ से बात कर रही मुझे हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी है। हमारे पास ना बेबी नहीं है, 15 साल हो गए शादी को। अच्छा, शादी को। अच्छा, मेरी बहन ये मसला ऐसा है कि इसमें मेल तो फीमेल यानी दूसरा आपके ना, हस्बैंड। जी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर कहते हैं कि अब नहीं हो सकता ना। मेरी बहन अल्लाह चाहे तो हो सकता है, किसी के कहने से नहीं होता मामला। आप पूरी रिपोर्ट्स, आप दोनों की बूथ रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें। 1 महीने का ट्रीटमेंट होता है, अल्लाह जी ने 99% रिजल्ट दिया है। मैं असल में ना, हम इसलिए मायूस हैं कि जो डॉक्टर कहते हैं ना उसके लिहाज से ना कहते हैं कि नहीं हो सकता। तो हम ये करना है कि आप क्या इसका कोई हल होता है कि जो मतलब डॉक्टर कह देंगे ये 0 है तो अब इसके अलावा अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ऑन एयर जवाब देता हूँ, ऑन एयर जवाब से। अब आप सुनिए, वक्त थोड़ा सा कम है, अभी आपको समझाते हैं। मुख्तसर सी बात करूंगा। डॉक्टर्स तो तमाम बीमारियों का कहते हैं इलाज नहीं है, सिर्फ वक्ती मैनेजमेंट है। हम तो सबका इलाज कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला बीबी मरियम को बगैर हस्बैंड के औलाद अता फरमा सकते हैं, तो क्या आपको औलाद नहीं देंगे? अब आप उस डॉक्टर हकीम से इलाज कराएं जिस बेचारे के खुद 2 बच्चे ना हों, बड़े मुश्किलों से, पता नहीं कौन सा इलाज करा के ज़बरदस्ती मांगे तांगे के मामला चल रहे हो। तो आपने उस तबीब को सेलेक्ट करना है जो खुद कम से कम 4 से 8-10 बच्चों का बाप हो, माँ हो। तो ये मेरी मिसेस साथ होती हैं, तबीबा भी हैं, होम्यो डॉक्टर भी हैं। तो हम मिलकर ट्रीटमेंट करते हैं। 1 महीने का ट्रीटमेंट है, ठीक हो जाए। मायूसी सख्त गुनाह, अल्लाह तो पहले जब ही नाराज़ हो जाएगा आपसे कि जब आपने लफ्ज़ निकाल दिया आप मायूस हैं। तो अल्लाह को राज़ी करें, ज़िक्र अस्कार नमाज का मामलात करें, और आप मुझे रिपोर्ट्स भेजें और अपनी पूरी कैफियत, के नंबर चल रहे हैं इन पे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल गाइड करूँगा इंशाल्लाह। वरना कॉल कर लीजिएगा, रब्ता कीजिएगा, बता दीजिएगा। अगर मेरे असिस्टेंट उठाते हैं फ़ोन के प्रोग्राम में कॉल की थी, तो मुमकिन है औलाद, मुमकिन है। अल्लाह ताला से मायूस ना हो, बशर्ते के तबीब आप अच्छा चॉइस करें। बिल्कुल ठीक है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुल्तान शरीफ आप जा रहे हैं, जो मरीज़ वहाँ पर आपसे मिलना चाहें, या बहन हमारी अगर लाहौर हो उसकी गिरदोनवा से अगर आपसे मिलना चाहें। मुल्तान के मरीज़ों के लिए ये मैसेज है कि आज रात हमने निकलना है इंशाल्लाह। कल और परसों दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक, यानी जुमेरात और जुम्मा, और हफ्ते को दोपहर 12 से 2 बजे तक मरीज़ों को देखेंगे। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, टाइम अपना बुक करा लें। तो इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर हमारा बड़ा बेहतरीन तरीका होता है, मरीज़ों को अद्वियात हम साथ लेके जाते हैं, और पूरा एक निज़ाम है।
शाहरुख ने आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान ब्लॉक है, मेट्रो स्टेशन के साथ ही ग्लोरियस होटल है। तो हमारे नदीम भाई हैं होटल पे, वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं। मरीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कॉल पर टाइम ले लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़, इंशाल्लाह 25 फरवरी से 10 मार्च तक पूरा दुबई प्लान है, दुबई, शारजा, अजमान, उसके बाद फिर कतर और मस्कत, ओमान, कुवैत, बहरीन। तो इन कंट्रीज़ के अंदर विज़िट है, एक एक दो दो दिन के लिए आऊँगा। इसमें एक उम्रा भी प्लान है मेरा, मक्का मदीना भी एक एक दिन गुजारना है, एक दिन जद्दा में भी गुजारना है। बहुत टाइट शेड्यूल होगा, तो इन नंबर्स पे रब्ता करके आप रब्ता कर सकते हैं। एक बात तो आप समझ लें, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, मुझे व्हाट्सअप करें, दवा आपके घर पे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये बात आप समझ लें। दूसरा सीन, अगर आपको ज़बरदस्ती मिलना है, मुतमईन होना है, तो आप यहाँ पे मुलाकात करें, वरना पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में अद्वियात आपके घर पे आ जाती हैं। फ़ोन नंबर्स पे रब्ता करें, अभी कॉल करें, आपका पूरा, हमारा असिस्टेंट पूरी बीमारी लिख लेंगे, एड्रेस लिख लेंगे, वो मुझसे कंसल्ट करेंगे, मैं दवा लिख दूंगा, एक दफ़ा मैं आपसे कंफर्म करूंगा, 2-4 आस्किंग करूंगा, क्वेश्चंस करूंगा, अद्वियात आपके घर पे आ जाएंगी। तो अगर नहीं आ सकते, अपना पेट्रोल बचाएं। हमारे जो सड़कों का हाल है, आप वो सड़कों से ना गुजरें, पहाड़ों से ना गुजरें, आप दरियाओं से, चट्टानों से ना गुजरें, आप एक फ़ोन पे रब्ता करें, अद्वियात आपके घर पे, ये फिर कुरियर कंपनी वाले भुगत लेंगे सब। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी डॉक्टर फ़हीम अस्करी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है। मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की, आज कॉल्स थोड़ी सी महदूद रखी हैं ताकि ज़्यादा बात की जा सके। यकीनन ये बातें कहना और करना बेहद ज़रूरी है, और सच्ची बात कहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपसे इजाज़त लेंगे। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।